तो वह फिर सारी क्रिया को ईश्वर अर्पण करना अपन ने शुरू कियो, तो वो ईश्वर अर्पण करने की क्रिया सु जो है वो क्रियाद्वैत सिद्ध हुए। और वाह सीढ़ी पे जा बखत अपन चढ़ गए, तब भागवत अपने को ये समझावे कि तब तुमको ये समझ में आएगा कि एक ही ईश्वर ने अनेक रूप धारण किए हैं, एक ही ईश्वर ने अनेक रूप धारण किए हैं। जगदीश ही जगत बन्यो है, कर्ता ही कार्य बन्यो है, विधाता ही जो है वो विधेय विधान बन्यो है। वाके लिए भावाद्वैत है। विधाता और विधेय, सृष्टा और सृष्टि, कर्ता और कार्य, ये दो अलग नहीं है, एक ही वस्तु है। कार्य कारण वस्तुक्य मर्शनम भावाद्वैतम, ऐसे कहें, ये भावाद्वैत है। ये जो है वो भावाद्वैत को यदि मुकाम अपने को आवे तो अपने को गीता की वो बात समझ में आवे कि सर्वंच मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति, जो कल मैंने आपको बताई थी। तो भक्ति को भी अधिकार आ सके है, तो ज्ञान को भी अधिकार आ सके है, तो अपने में प्रहलाद जाग्यो, और तो प्रहलाद अपनो प्रतिनिधि होएगो। यदि ये भाव नहीं जग्यो कि सब में भगवान है और भगवान में सब कछु है, तो अपने भीतर प्रहलाद जग्यो नहीं करके भगवान ने जो कुछ प्रहलाद को प्रॉमिस दी हैं, वह प्रॉमिस को लाभ अपने को नहीं मिल सके है। भगवान ने बहुत सारी प्रॉमिस प्रहलाद को दी हैं, वो प्रॉमिस को लाभ अपने को मिल सके है, बशर्ते प्रहलाद अपनो प्रतिनिधित्व करते हो नरसिंह जी के सामने चीर फाड़ खा के बैठे तैयार है हो। यदि तुम हिरण्यकश्यपु बन रहे हो तो वो चीर फाड़ खाने के लिए तैयार बैठे हुए हो, पर यदि तुम प्रहलाद हो तो तुम्हारा माथा चाटने भी वो तैयार बैठे हुए हो। बड़े प्यार से उनने माथा चाटे प्रहलाद को प्यार से माथा चाटे, क्योंकि जानवर अपने बच्चा को सूंघे और फिर चाटे, ऐसे नरसिंह जी ने प्रहलाद को सूंघ्यो पहले, गोदी में बैठा के फिर वह माथा चाट्यो। तो वो भगवान भी अपना माथा चाटने के लिए तैयार है यदि तुम्हारे भीतर प्रहलाद को भाव होए तो, और हिरण्यकश्यपु को अहम भरे होए तो चीर फाड़ के खाने भी तैयार है, अंतड़ा भी चूसने तैयार है। भगवान में दोनों तरीके की सामर्थ्य हैं, ये बात को नहीं भूलनी चाहिए। वो भावाद्वैत को बताने के लिए यहाँ ये सारो प्रसंग कहो गयो है। वही भावाद्वैत को ये क्रियाद्वैत, भावाद्वैत, द्रव्याद्वैत, क्रियाद्वैत और भावाद्वैत के जो 3 स्टेप्स हैं वो अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में एकदम ठूस ठूस के भरे हुए हैं। सेवा प्रणाली में, शरणागति की प्रणाली में, ब्रह्म संबंध की प्रणाली में, भक्ति की प्रणाली में वो महाप्रभु जी ने उतनी केयर ली है वाकई कि धीरे धीरे सु अपन वाह साधना को वाह सच्चाई सु करें तो ये धीरे धीरे ये सारो बात अपने को प्रकट हुए है। एक सामान्य बात समझो कि द्रव्याद्वैत जो अपन भोजन कर रहे हैं वो अपन भोजन अपने लिए नहीं करके सारे गांव को अपन नहीं खवा सकें, तो एटलीस्ट अपन इतना सोचें कि ठाकुर जी को भोग धर के ले सकें, तो आपको अहंकार सोबर भयो के नहीं कहिए जो रसोई बनी है वो सिर्फ मेरे खाने के लिए नहीं है, पहले प्रभु को धरने के लिए है। और शास्त्र में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि प्रभु को यदि भोग धरे भयो है और अपने घर में कोई आयो तो पहले वाकु प्रसाद ले वाह के बाद खुद लो, तो देखो वो अहंकार अपना आप कितना डायल्यूट हो गयो। द्रव्याद्वैत तुमने जीने को चैप्टर स्टार्ट कर दियो ना, सेवा की प्रणाली सुही, वो प्रभु को द्रव्याद्वैत अपन ने स्वीकार कियो, वाके बाद ब्रह्म संबंध की जो दीक्षा है वो तो क्रियाद्वैत की ही दीक्षा है। दारा आगार पुत्र सब मैं तेरे को समर्पित कर रहे हूं, उनके धर्म समर्पित कर रहे हूं, उनके फंक्शन समर्पित कर रहे हूं, मैं तेरो हूं, ये करके अपन क्रियाद्वैत ही तो कह रहे हैं ना। तो वो वहां आयो और वाह के पीछे में रहो भयो ब्रह्म संबंध के जो पहलो फकरा है सहस्त्र परिवत्सर को, वहां में भावाद्वैत को ही तो वर्णन कियो है। तो पहलो ब्रह्म संबंध को फकरा जहां में भावाद्वैत बतायो है, समर्पयामी वालो जो फकरा है वहां में क्रियाद्वैत बतायो है, और वाके बाद द्रव्याद्वैत, मैं या सबको मालिक नहीं हूं, मैं तो वाह भगवान को दास हूं, और मैं अकेलो दास नहीं हूं, भगवान के तो सभी दास हैं, क्योंकि यो यदंश सतम भजेत, सब भगवान के दास हैं।
भगवान को सभी दास हैं। ये बात अपन ने जब दासो हम तरीके कबूल करी तो ऑटोमेटिकली द्रव्याद्वैत आयो कि नहीं आयो। वो अहम के कारण, हिरण्यकश्यपु वाले अहम के कारण द्रव्याद्वैत नहीं आवे। पर जैसे ही अपन ने ये स्वीकार कियो कि ये सारे जगत को भोगता मैं नहीं हूं, ये सारे जगत में भगवान के दास के रूप में मैं प्रकट भयो हूं, तो मतलब भगवान को एक दास को नहीं अनेक दास को रखने की छूट है। अपन ऐसे कह सकें कि अब मैं आ गया तो मां का सिवा और कोई ताकि चाकरी नहीं कर सके, ऐसे थोड़ी कह सके। भाई भगवान को जितने दास चाहिए भगवान रख सके। तुम भी एक दास हो, वो भी दास है। तुम अपनो दासम करो, वो अपनो दासम करे। ख्याल में आया ना? तो ये भाव जो है वो ब्रह्म संबंध में ही पूरा गूंथ के रख दियो है। दीक्षा में ब्रह्म संबंध में ही गूंथ के रखो है। इतना नहीं, वह भाव को सेवा प्रणाली में और अपनी साधना प्रणाली में महाप्रभु जी ने इतनी सिफत सु गूंथ्यो है। मैं अक्सर एक उदाहरण दूं हूं कि मछली को टब में जब वक्त मछली पालें तो वो टब गंदो हो जाए कुछ अरसा के बाद, भरे भयो पानी होने के कारण। वह कुछ सुधारने के दो तरीका हो सकें कि सारा पानी निकाल दो और मछली को तड़पती रहने दो, और एक तरीका ऐसा हो सके कि वहाँ में सु एक आउटलेट दो और एक वहाँ में पानी को, फ्रेश वाटर को इनलेट दो और पानी को हिलाते रहो। बस थोड़ी देर हिलाते रहो कि जो नीचे बैठे हुए कचरा ऊपर आवे और वो आउटलेट में से निकल तो जाए और नया पानी वहाँ में फ्रेश आतो जाए। थोड़ी देर बाद मछली को पता नहीं चलेगा कि वो गंदो पानी कब साफ हो गयो। अपने यहाँ की पूरी साधना प्रणाली वो मछली को अपनी, क्योंकि हर इंद्रिय, अपनी हर अंतःकरण, अपनो कर्मेंद्री, अपनी ज्ञानेन्द्री, अपनो अंतःकरण, वो सब मछली के तरीके के हों। ये द्रव्याद्वैत के द्रव्य के टब में ही वो जी रही हैं। इन द्रव्य से उनको छुट्टो पाड़ो और ये मरने तैयार हो सब इंद्रिय। जरा भी द्रव्य से छुट्टो पाड़ो अपने को और ये सब इंद्रिय मरने के तैयार हुए हैं। और ये इंद्रियां पाछी ऐसी हैं कि मैं मरूं और तो को विधवा करूं। इतनी पाछी खारी ली हैं कि मैं मरूं और तो को विधवा करूं। अरे भाई तू मरे क्यों है? विधवा करने के लिए। ऐसे कहा जाए कि वो पत्नी बहुत बीमार हो गई